हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जाएंगे शेरनी मूवी का, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ अमेजन प्राइम। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अभी आते हैं मूवी के बारे में। मूवी का डायरेक्टर है अमित मसूरकर, जिसका लास्ट आउटिंग था न्यूटन, जो कि बहुत ही वेल रिटन एंड ऑसमली डायरेक्टेड मूवी था। सबके लिए नहीं था, इट वाज बेसिकली फॉर ऑब्वियसली क्लास ऑडियंस। और इस मूवी का प्लॉट लाइन जो था, इट वाज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। और अभी जो शेरनी मूवी उन्होंने बनाया है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मूवी का स्पॉइलर मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, कि वरना आप मतलब एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर पहले से आपको क्लाइमैक्स पता होगा तो। बट इन अ स्मॉल वे अगर मैं कहूँ तो मूवी का बेसिक प्लॉट लाइन यही है, दैट इज़ एनिमल वर्सेस ह्यूमन। ये जंगल जो है, ये जो शेरनी मूवी है जहाँ पे ये जो दर्शाया गया है, जो जंगल है उसमें एक टाइग्रेस होती है, फीमेल टाइग्रेस T12। तो बेसिकली शी हैज़ बिकम अ मैन ईटर। गाँव पे आ जा रहा है, आके उनका जो मवेशी है एंड जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको चुरा के लिए जाते हैं, उनका शिकार करते हैं। और जो खेती में काम करने वाले जो मासूम गांव वाले इंसान हैं उनको भी मतलब मारते हैं, उनका भी शिकार करते हैं। सो इट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग टेरेबल फॉर द विलेजर्स। सब डरे हुए थे, और इधर ही एंट्री होती है हमारी फॉरेस्ट DFO जो है विद्या बालन की एज विद्या विंसेंट। सो बेसिकली शी इज़ DFO, एंड उनका भी यही काम है कि जो फीमेल टाइग्रेस जो मैन ईटर बन चुकी है उसको ढूंढ के उसको सेडेटिव्स दो, एंड फिर उसको वापस में किसी नेशनल जो रिजर्व फॉरेस्ट है उधर उसको छोड़ दो, ताकि उस टाइगर को बचाया जाए। तो इस फिल्म में बहुत ही एक अच्छी सी अंडरलाइन फैक्ट है, जो अगर आप ग्रास्प कर पाओगे ना तो you will really feel and you will really get engaged with the movie as the film progresses. Yeah, it's slow paced film, but it is not totally meant for the जो ओरिजिनल हम लोग मसाला फिल्म्स बॉलीवुड में देखते हैं। इट इज़ टोटली नॉट दैट टाइप। अगर हम ये सोच ले कि ये मूवी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट ये मूवी जो है बहुत ही वेल रिटन है। स्क्रीन प्ले रिटन बाय आस्था टिकू। बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपना काम किया है, और बहुत ही धीरे धीरे स्लो बर्न मूवी जो धीरे धीरे उसकी कहानी बुनते गए हैं। और अल्टीमेटली जो क्लाइमैक्स है दैट विल डेफिनेटली लीव यू विद अ लंप इन योर थ्रोट। लिटरली मतलब बेसिकली मूवी जो है आपको थ्रिलिंग लगेगा, बिकॉज ऑन वन हैंड जो विद्या है, विद्या विंसेंट प्लेड बाय विद्या बालन, शी इज़ ट्राइंग टू सेव द टाइग्रेस T12। बेसिकली मूवी इसी के ऊपर है कि सेव T12 जो कि मैन ईटर बन चुकी है, कैसे उसको वो बचाया जा सकता है। ऑन दी अदर साइड जो अंडरलाइन पॉलिटिक्स होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उसके साथ जो पॉलिटिक्स रिलेटेड है, ये इस मूवी में बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लिंचिट वे में दिखाया गया है, बहुत ही क्या बोलूँ क्लीन वे में दिखाया गया है। लाइक एक रेनिंग पार्टी जो कमिंग इलेक्शंस में जो MLA बनने जा रहा है, दैट इज़ GK, वो जो भोले भाले गाँव वाले हैं उनको कुछ और समझा देते हैं रिगार्डिंग दिस टाइगर इशू। और उनका जो अपोनेंट जो पहले MLA रह चुके हैं आउट जो है वो है PK। ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू ऑब्वियसली क्या बोलूँ, भोले भाले गाँव वाले को मतलब भड़काना चाहते हैं अगेंस्ट GK। सो द बेसिक फाइट इज बिटवीन द टू पार्टीज, GK वर्सेस PK। ये एक आके कुछ और समझा के जा रहा है गाँव वाले के, दूसरा आके कुछ और समझा के जा रहे हैं गाँव वाले के। सो हियर कम्स द हंटर पिंटू। एक्चुअली वाज प्लेड बाय शरद सक्सेना, उनका कैरेक्टर का नाम था रंजन रझांस। सो ही इज़ बेसिकली अ हंटर जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी मतलब शेरनी को या किसी भी शेर को बिना देखे बिना समझे शिकार करना चाहते हैं। एंड एज ही सेज कि मैं शेर की आंखों में देख के कह सकता हूँ कि ये आदमखोर है या नहीं। तो उधर एक बहुत ही कॉमिक एलिमेंट आपको देखने के मिलेगा, विद्या कैसे इसको हैंडल करती है एंड ऑल। बट बेसिक क्या है, पॉलिटिक्स का खेल होते हैं। दे ऑल वांट कि जो टाइग्रेस है उसको कैसे भी करके ख़त्म कर दो, गांव वाले की जो परेशानी है उसको दूर करो, गांव वाले इंप्रेस होकर हमें वोट दे दो।
बेसिकली अंडरलाइन ये लोग ये चाहते हैं, और उधर है दूसरी तरफ विद्या है जो चाहती है एनी हाउ हम टाइग्रेस को सेव करें। सो दे स्टार्ट ऑन देयर मिशन, और कैसे किस तरह से मतलब टाइगर की जो पगमार्क्स होती है उसको देख देख के किस तरह से कहाँ उसने शिकार किया है, कैमरा लगा के टाइगर को ढूंढने की जो डिवाइसेस होते हैं सो सब यूज़ करके किस तरह से वो लोग टाइगर को हंट करने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं। दैट इज़ अमेजिंग। इतना जानकारी हम ऑब्वियसली ऑर्डिनरी पीपल को नहीं होता है कि किस तरह से जंगलों में काम होती है, किस तरह से क्या होता है, वी नेवर नो, बट seeing this film you will come to know about this all these things, and it is such a well researched movie that each and everything is shown in a very very realistic way. Vidya Balan is obviously awesome as Vidya Vincent. Then Vijay Riaz जो zoology का प्रोफेसर था, नूरानी, ही वॉज मतलब द हेल्पिंग हैंड ऑफ लिटरली अगर किसी के ऊपर विद्या डिपेंड कर सकती है दैट वॉज ऑब्वियसली मिस्टर नूरानी प्लेड बाय विजय रियाज। हिज परफॉर्मेंस इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। क्या रियलिस्टिक वे, मतलब एक्सेलेंट। दिस इज कॉल्ड अ रियलिस्टिक, टोटल रियलिस्टिक फिल्म शोन इन अ वेरी रॉ वे। मतलब आपको कुछ भी चीज़ी थिंग्स, कुछ भी मतलब मसाला जो हम ढूंढते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, ऐसा कुछ अब देखने को नहीं मिलेगा। बट बेसिक जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, दैट इज सच में क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट में, और सरकारी जो ऑफिसर्स है उसको उनके ऊपर क्या प्रेशर होते हैं, एंड करप्शन किस तरह से किस एंगल से मतलब घुस चुके हैं सिस्टम में, दैट इज़ वेरी वेल स्पोर्टेड, मतलब स्क्रिप्टेड एंड शोन। मतलब ऑब्वियसली विद्या जो है वो DFO है, पर उनकी भी जो बॉस है ऑब्वियसली प्लेड नंगिया ऑफिसर जो नंगिया था, ही वॉज द हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, प्लेड बाय नीरज कवि। ही इज़ ऑल्सो एन ऑसम एक्टर। पहले उसको दिखाया जाता है कि इज़ अ वेरी डिपेंडेंट, एंड विद्या ऑब्वियसली बहुत भरोसा करती है उन पर, बट लास्टली ही ऑल्सो मतलब शोज हिज फेसेस। बट क्या होता है, क्या उनका फेस दिखता है, एंड वॉट ही डज फाइनली क्या होता है। मतलब ये लोग जो है T-12 को बचाने की कोशिश कर रहा है, और जो पॉलिटिशियंस है जिसने हंटर को ब्रिंग के मतलब लाया गया है, शरद सक्सेना जो है, पिंटू जी, हमारा जो पिंटू भाई है, उनको लाया गया है टाइगर्स को हंट करने के लिए। सो हु विन्स द बैटल इन सेविंग द एनिमल, इन सेविंग द टाइगर। सो बेसिकली फिल्म का यही प्लॉट है कि टाइगर तो मासूम होते हैं ना, ऑब्वियसली ही डजंट नो द बैरियर ऑफ द फॉरेस्ट एंड ऑल। और अगर फॉरेस्ट को तुम डिफॉरेस्टेशन करोगे बिकॉज ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑल, एंड अपना वो पॉपुलेशन एंड ऑल सबको बढ़ाने के लिए, शहर का स्पेस बढ़ाने के लिए अगर आप फॉरेस्ट को कट डाउन करोगे, तो जो जानवर होते हैं वो तो बाहर आ ही जाएंगे ना। उसको क्या समझ में आता, वो तो बाहर आ ही जाएंगे। बट बेसिकली ही इज़ नॉट बॉर्न एज अ मैन ईटर, तो उसको कैसे ट्रैंक्विलाइजर दे के, उसको सिडेटिव्स दे के, उसको शांत करके नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाए, यही बेसिक टारगेट था मूवी का। बट जो साथ में पॉलिटिक्स एंड अंडरलाइन इश्यूज होते हैं, और भोले भाले जो गांव वाले होते हैं, उनको ऑब्वियसली वो लोग देवर फेसिंग द ट्रबल्स। लाइक टाइगर आते हैं, उनके जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको उठा के ले जाते हैं, एंड व्हेन दे गो टू द फील्ड फॉर देयर वर्क्स, उनको भी मारा जाता है। सो ऑब्वियसली दे आर टेरिफाइड। वो लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि जो शेरनी है उनको मार दिया जाए, सो दैट दे गेट रिलीव्ड फ्रॉम दिस पेन। बट उस गांव वाले को, भोले वाले गांव वाले को किस तरह से जो विद्या है हमारी, विद्या फिर को किस तरह से समझाती है, एंड ऑब्वियसली जो पॉलिटिशियंस है दे ऑल्सो ट्राई टू समथिंग टू ब्रेन वॉश देम। तो किसका मतलब कौन सक्सेसफुल होते हैं गांव वाले को, तो कुछ लोग ऑब्वियसली होते हैं जो विद्या के साइड में है, कुछ लोग ऑब्वियसली होते हैं जो पिंटू भाई और जो GK और PK है उनके साइड में है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, दैट इज़ द बेसिक जो क्लाइमैक्स दैट विल लिटरली ब्लो यू अप, ऑसम है। सो फॉरेस्ट का जिस तरह से दिखाया गया है ना, अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें, इट इज़ ऑल्सो इन वन वर्ड ऑसम। जिस तरह से फॉरेस्ट को डेंस जो लश ग्रीन फॉरेस्ट है ना, ऑसमली दिखाया गया है, एंड यू विल जस्ट फील ना, मतलब आँखों के लिए बहुत सूदिंग है। इतना ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो वो आपको मूवी के थ्रू दिखेगा। देन जिस तरह से अगर आप ध्यान दोगे, जो सन रेज है, पेनिट्रेटिंग जो सन रेज दैट इज पासिंग थ्रू द लीव्स, ट्री का जो बड़े बड़े पेड़ है, उसके जो पत्ते हैं, उस पत्ते के थ्रू किस तरह से सन रेज जो पास करके जाते हैं, पेनिट्रेट कर रहा है, एंड इट वॉज शोन इन अ सच अ ब्यूटिफुल मिसमराइजिंग वे दैट आई वॉज लिटरली ओवरवेल्म्ड। एंड रात का भी सीन दिखाया गया है बहुत अच्छे से, एंड आपके अंदर वो जगेगा वो डर
जिस तरह से वो लोग जंगल पे निकले हैं टाइगर को ढूंढने के लिए, तो यू विल लाइक अरे अभी तो शेरनी आ जाएगी, अभी शेरनी आ जाएगी, लिटरली यू विल फील द स्केयर, ईच एंड एवरी टिडबिट मोमेंट्स, ईच एंड एवरी टिडबिट इमोशंस, द स्केयर, द टेंशन, एवरीथिंग यू विल फील एज एन ऑडियंस. सो दैट इज मतलब हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, हैट्स ऑफ टू द मेकर्स. मैं क्या बोलूँ. और एक कैरेक्टर है मूवी के जो थोड़ा कॉमिक वे में दिखाया गया है, दैट इज प्लेड बाय ब्रिजेंद्र काला एज बंसाल. ही इज ऑल्सो सीनियर टू विद्या. ही वॉज शोन इन अ वेरी कॉमिक वे. ही ऑल्सो वॉन्टेड कि टाइगर्स को पकड़ा जाए, टाइगर्स का ये जो प्रॉब्लम है ये इसको मतलब ख़त्म किया जाए. बट किस तरह से वो विद्या की साथ देते हैं, वो फाइनली क्या करते हैं, वो आप मूवी देख के आपको पता चलेगा ऑब्वियसली. और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में ऑब्वियसली है इला अरुण, जो विद्या बालन की मतलब विद्या विंसन के मदर इन लॉ का रोल प्ले किया है, एंड उसकी हस्बैंड मुकुल चड्डा जो पवन का रोल किया है. बहुत ही छोटा छोटा अपीयरेंस है उन लोगों का, क्योंकि बेसिकली फिल्म जो बेस्ड है वो जंगल एंड टाइगर को पकड़ना, उसको ढूंढना, बेहतरीन टेक्निक्स सब यूज़ करके कैसे वो टाइगर को पकड़ सकते हैं, फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, इसी के ऊपर पूरा मूवी दर्शाया गया है. सो यू विल, और फिर टाइगर, शेरनी मूवी का नाम है, जो कि ट्रेलर में हमें शेरनी नहीं दिखे थे. तो बहुत लोगों का कंप्लेन था कि शेरनी का आया है, ट्रेलर में हमें नहीं दिखा है. आपको मूवीज़ में डेफिनेटली आपको टाइगर जो है देखने को मिलेगा. साथ में और भी बहुत सारे एनिमल्स, डियर, बंदर, फिर मंकीज, देन भालू मतलब बियर्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा. बिल्कुल एकदम जंगल वाला फील आएगा. आपको लिटरली लगेगा कि यू आर लिटरली सिटिंग इन द फॉरेस्ट वॉचिंग ऑल दोज एनिमल्स. एंड एक अंदर जो डर, एक जंगल में घूमने का जो एक टेंशन, अरे कभी भी कोई जंगली जानवर बाहर आ जा सकते हैं, वो आपको लिटरली फील होगा. और जिस तरह से जो भोले भोले गांव वालों को दिखाया गया, फॉरेस्ट फ्रेंड और जो फॉरेस्ट गाइड्स एंड ऑल, जो सब पूरे टीम थे फॉरेस्ट का टीम, दे वर लिटरली ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. एकदम पूरा एकदम फील नहीं हुआ कि दैट दे वर एक्टिंग और दे आर एक्टिंग आउट एनीथिंग. इट वाज शोन इन सच ए लिटरली रियलिस्टिक वे. यू फील दैट हाँ लिटरली दे आर ट्राइंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू द फॉरेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल. तो बहुत अच्छे से. और फिर वो भी दिखाया गया कि जब भी प्रेडेटर्स आते हैं जंगल में, बाहर निकलेंगे ना, उसके पहले जो डियर्स, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स लाइक द डियर्स, द मंकीज एंड ऑल, वो लोग एक दूसरे को अलर्ट करते हैं कि डेंजर इज कमिंग. सो दैट इज कॉल्ड एन अलार्म कॉल इन द फॉरेस्ट. सो वो भी आपको दिखने को मिलेगा. अभी जिनको पता है, वो नोज लिटिल बिट्स ऑफ फॉरेस्ट, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा. बाकी लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, बट दे हैव एक्सप्लेन्ड. पूरा जो फॉरेस्ट गाइड्स हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो आसपास की गांव वाले को समझा भी रहे थे अच्छे से कि अगर शेर बाहर आ गए तो हाउ यू विल फाइट. ऑब्वियसली यू कैन फाइट विद अ टाइगर, इजंट इट? यू कैंट फाइट, बट आप कुछ तो अपने डिफेंस में कर सकते हो. सो क्या कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, दैट इज़ मतलब ऑसमली एक्सप्लेन्ड. एक गाने के द्वारा छोटा सा प्ले करके, एक ही गाना है मूवी में ऑब्वियसली, बट दैट इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. और पूरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक, इट एड्स मतलब it's like a cheese on the cake. It adds an essence, extra essence to the entirely awesome and overwhelming film. It increases the tension, it increases the build up, the forest setting and everything. So आपको तो लग ही रहा है मेरा रिव्यू से कि मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मतलब आई एम लिटरली वांटिंग टू गिव दिस मूवी अ 5 out of 5. एंड सो आप लोग देखिए, मैंने कुछ स्पॉइलर फाइनल आपको क्लाइमैक्स रिवील नहीं किया है. सो यू कैन श्योरली गो एंड एन्जॉय एंड वॉच द मूवी. बट पहले ही मैं बता देती हूँ, मूवी थोड़ा स्लो पेस में गई है एंड इट इज़ एन आउट एंड आउट आर्ट फिल्म. सो जो कमर्शियल मूवीज़, एंटरटेनिंग स्पाइसी मसाला फिल्म्स की व्यूअर्स हैं, जो पसंद करते हैं वैसे मूवीज़ देखना, आई डाउट उनको पसंद आएगा या नहीं. बट जो रियलिस्टिक मूवीज़ एंजॉय करते, रियल सिनेमा को लवर्स जो है, उनको आई एम डैम श्योर कि बहुत ही अच्छा लगेगा. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और कुछ भी आपको अगर बुरा लगा, मेरे कहने में कुछ अच्छा नहीं लगा और आपको लगा कि कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर सकती हूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स इन कमेंट्स. सो फिर आज के लिए इतना ही रहता है. आप देखिए अमेजन प्राइम में ये शेरनी मूवी, इट इज़ जस्ट ऑसम. बहुत दिन बाद एक इतनी अच्छी मूवी आई है. सो आज इतना ही तक रहते हैं. हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट, जब कोई अच्छी मूवी आएगी तब उसके रिव्यू के साथ हम फिर से वापस आ जाएंगे. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय. सी यू वेरी सून.